साथियों, मैं अजीत पाल सिंह व्याख्याता आईपी आप सबका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल अनूपगढ़ के ई स्टूडियो में। और मेरे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित है श्री गुरप्रीत सिंह जी, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान, एवं श्री कपिल देव जी, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान। आज हम अपने इस ई स्टूडियो में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के दर्शन पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे हम महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन को अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले श्री गुरप्रीत जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। नमस्कार मित्रों, मैं गुरप्रीत सिंह, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल अनूपगढ़, श्री गंगानगर। जैसा कि मेरे साथी अजीत पाल जी ने बताया, आज हम महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दर्शन के बारे में रूबरू होंगे। महात्मा गांधी जी एक महान अर्थशास्त्री, महान दर्शन शास्त्री, महान राजनीतिज्ञ और एक महान संत भी रहे हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो राज्य की स्थिति हो, चाहे दर्शन हो, हर क्षेत्र में उन्होंने अपने विचार दिए हैं। तो आज अपने जो दर्शन के क्षेत्र में उनके दिए गए कुछ विचारों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। गांधी जी ने किसी लक्ष्य के बारे में, या जो अपने प्राप्त करने चाहते हैं, जो हमारा एम है, उसको प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने उसके बारे में साध्य और साधन की पवित्रता की बात की है। गांधी जी कहते हैं भी आपका साध्य तभी पवित्र होगा जब आप उसको एक अच्छे या पवित्र साधन से प्राप्त करेंगे। जो अच्छा साध्य है, अगर उसको आप अच्छे या पवित्र साधन से ही प्राप्त करेंगे तो वो वास्तव में अच्छा लक्ष्य है और अच्छा साध्य तभी हो पाएगा। गांधी जी ने इसको अपने जीवन में इस पर प्रयोग किए। जैसा उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई में, चाहे वो साउथ अफ्रीका से शुरू की हो और भारत में आज़ादी की लड़ाई में, जो अपने साधन थे उनको पवित्र रखा और पवित्र ही लक्ष्य प्राप्त किए। तो गांधी जी के इन विचारों को अपने को अपनाना चाहिए और अपने जीवन में इनके प्रयोग भी करने चाहिए, जिससे हमारी सभ्यता और संस्कृति का अधिक से अधिक विकास हो सके और हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद गुरप्रीत सर। अब मैं श्री कपिल देव जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचारों से आपको रूबरू करवाएं। नमस्कार जी, मैं कपिल देव, वरिष्ठ अध्यापक स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल अनूपगढ़, श्रीगंगा से। जैसे कि मेरे साथी गुरप्रीत जी ने बताया था महात्मा गांधी जी की साध्य और साधन की अवधारणा के बारे में, वैसे ही मैं उन गांधी जी की अवधारणा है अहिंसा की, उसके बारे में आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। अहिंसा का जो सबसे, अपने ये कह सकते हैं कि अहिंसा का जो प्रवर्तक है वो गांधी जी नहीं थे, लेकिन अहिंसा को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। गांधी जी ने ही राजनीति के क्षेत्र में अहिंसा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया था। गांधी जी ने एक अवधारणा दी थी सत्याग्रह की। सत्याग्रह की अवधारणा का जो माध्यम था वो अहिंसा था, और इसका पहला जो सफल प्रयोग किया महात्मा गांधी जी ने, वो साउथ अफ्रीका के अंदर जो श्वेत नागरिक थे अफ्रीका के, वो अश्वेतों के साथ जो भेदभाव करते थे, उनके अधिकारों से वंचित करते थे, वहां पर सत्याग्रह का प्रयोग करके अहिंसा के माध्यम से अहिंसात्मक रास्ता अपनाते हुए महात्मा गांधी जी ने अश्वेत नागरिकों को उनके नागरिक अधिकार दिलवाए थे। फिर महात्मा गांधी जी 1915 के अंदर इंडिया आते हैं, और इंडिया में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ में बहुत सारे आंदोलन चल रहे होते हैं स्थानीय स्तर पर। महात्मा गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का और अहिंसा की अवधारणा का इस्तेमाल उन आंदोलनों को सफल बनाने में किया, और महात्मा गांधी जी को उपलब्धि भी प्राप्त हुई। महात्मा गांधी जी ने जो अहिंसा की अवधारणा है इसको विश्व पटल पर लाके सामने दिया, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपने देश की स्वतंत्रता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का सहारा लिया, और उसके लिए जो माध्यम चुना वो था अहिंसात्मक।
और अहिंसात्मक पथ पर चलते हुए महात्मा गांधी जी ने अपने देश को 200 वर्षों की गुलामी के बाद ब्रिटिश सरकार से आज़ादी दिलवाई थी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल सर। प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपने श्री गुरप्रीत जी एवं श्री कपिल देव जी के विचार सुने। महात्मा गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चले। उनकी जो फिलॉसफी थी वो सत्य अहिंसा पर आधारित थी। उन्होंने साध्य और साधन के बारे में बताया कि उनकी पवित्रता का क्या महत्व है। फेयर मीन्स आप किसी भी काम किसी भी लक्ष्य को अगर पाना चाहते हो, उसके लिए आपके जो मीन्स है उसको तक पहुंचने के, वो फेयर होना उनका बहुत जरूरी है, उनका पवित्र होना बहुत जरूरी है, ताकि अनफेयर उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। सब फेयर मीन्स है। ये इस चीज का जो महत्व है आप विद्यार्थियों के जीवन में भी बहुत है। आप सबको के जो लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखे हैं, अगर आप उन तक पहुंचने के लिए पवित्र साधनों फेयर मीन्स का उपयोग करोगे तो आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्यों को प्राप्ति करोगे। महात्मा गांधी जी ने जो दर्शन दिया, जो फिलॉसफी थी उनकी, वो सत्य पर, ट्रुथ पर बेस्ड थी। उन्होंने जो कुछ कहा सबसे पहले उन्होंने अपने आप पे लागू करके देखा। ये जो अहिंसा वाली बात है, अगर हम भारत के अगर निवासी ना हो और किसी बुक में पढ़ रहे हो, क्योंकि भारत में तो हमने इसको लागू होते हुए देखा है कि कैसे हिंसा के मार्ग पर चलते हुए हम आजादी की तरफ गए। लेकिन अगर कोई दूसरे देश का विद्यार्थी जिसने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो अगर वो किसी बुक में महात्मा गांधी जी की हिंसा के बारे में पढ़ेगा तो एक बार जरूर सोचेगा कि ये कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ये उन्होंने करके दिखाया। आशा है कि आप सभी भी गांधी जी के दर्शन को अपने जीवन में उतारेंगे और एक अच्छे पुरुषार्थ, एक अच्छे व्यक्तित्व की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों।